हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करोरी महाराज जी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है गुरु पूर्णिमा मनाने का। गुरु जिसे हम अपने शिक्षक कहते हैं या गुरु जो हमें आगे जीवन में जीने का सहारा बनते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, वह हमारे गुरु। उनका यह दिन आज क्यों मनाया जाता है, जानिए मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ अनसुनी कहानी, सच्ची कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलेगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी, देवी देवताओं से जुड़ी, गुरु से जुड़ी सच्ची कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूं। भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात विष्णु जी हैं। जगन्नाथपुरी चारों धाम में से एक है। भगवान जगन्नाथ जी को इस जगत के नाथ कहा जाता है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जो जगन का पालनहार हो। वह विष्णु जी हैं जो इस जगत का निर्माण करते हैं और इस जगत का पालन करते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, यह सब में विष्णु जी का कार्य होता है इस जगत को बनाए रखना, इसका कार्य करना, जगत का निर्माण करना, इसलिए वह जगन्नाथ कहलाए। अब हम जानते हैं जब भगवान जगन्नाथ जी आने वाले आषाढ़ के महीने में एकादशी के दिन जब विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देव यानी एकादशी कहा जाता है। इस दिन के बाद जब विष्णु जी विश्राम अवस्था में चले जाते हैं, तब इस धरती का भार वह गुरु को सौंप देते हैं। 4 दिन बाद आती है गुरु पूर्णिमा, जो आज है। आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा, यह 4 दिन तक इस पृथ्वी का भार गुरु देवता संभालते हैं, जो इस धरती का लालन पालन करते हैं और हम मनुष्य का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु की कृपा पाने के लिए गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहे। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं अपने गुरु को धन्यवाद करने के लिए। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, जैसे भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पर है, उसी प्रकार गुरु का आशीर्वाद भी हम पर बना रहे। कहते हैं जिस प्रकार हर एक के पास भगवान नहीं आ सकते, करोड़ों लोग हैं, जीव जंतु हैं, सबके पास भगवान नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान तो एक है। तो वह हमारे लिए गुरु को भेजते हैं, जो हमें हमारे जीवन और भविष्य के लिए, खुशहाल भविष्य के लिए रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की आवश्यकता तो भगवान को भी पड़ी थी। जैसे भगवान श्री राम को भी गुरु जी की आवश्यकता थी। इसी प्रकार हम तो मनुष्य हैं, हमें भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कहते हैं एक जगह यदि भगवान खड़े हों और दूसरी जगह गुरु जी, तो सबसे पहले हम किसे प्रणाम करें? हमें सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना होगा। भगवान को पाने का रास्ता ही गुरु है। हम गुरु की सेवा करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, तभी तो हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। बिना गुरु के मार्ग के, दिखाए हुए मार्ग के, हम नहीं पहुंच सकते भगवान के पास। भगवान के दर्शन हम बिना गुरु के नहीं कर सकते, यह सत्य है। गुरु जी की आवश्यकता हमें पड़ती ही है। अब हमारे जो भी गुरु हैं, जिसको भी हम मानते हैं, उसी प्रकार जैसे भगवान हर किसी के पास प्रकट नहीं हो सकते, वह अपने अनेक अनेक रूप में धरती पर जन्म लेते हैं। जैसे शिरडी के साईं बाबा, वह अपने भक्तों के ऐसे गुरु हैं जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं। नीम करोरी महाराज जी साक्षात हनुमान जी हैं और वह हमारे प्रथम गुरु हैं और हम उनको अपना भगवान मानते हैं। और श्री सिद्धि माँ, वह भी हमारी गुरु माता हैं। उसी प्रकार वह हमें सिखाती हैं
ईश्वर की भक्ति कैसे करनी चाहिए। जैसे गुरु नानक जी ने भी हमें भक्ति का मार्ग दिखाया, हमें कैसे अच्छा बन के रहना है, जीव जंतुओं के साथ कभी बुरा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो हम अपने ईश्वर को कष्ट पहुंचाएंगे, क्योंकि हर जीव में ईश्वर है। इसी प्रकार गुरु का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं भगवान के पास पहुंचाने का। भगवान के पास का अर्थ है हमें, हमारे अंदर साक्षात श्री गणेश जी हैं। श्री गणेश जी हमारी आत्मा है और हमें अपने ही अंदर अपने भगवान को देखना है। यह हमें श्री निर्मल माता जी सिखाती हैं। उसी प्रकार सबके अपने अपने गुरु हैं। कोई किसी गुरु को मानते हैं तो कोई किसी गुरु को, पर ईश्वर शक्ति एक है। इसलिए हमें उस शक्ति तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं धन्यवाद करने के लिए। जब गुरु पूर्णिमा समाप्त होगी तो अगले ही दिन सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने में पृथ्वी का भार महादेव संभालते हैं। भगवान महादेव जी, शिव जी इस पृथ्वी का भार संभालते हैं। आगे भार कौन संभालता है इस पृथ्वी का, वह आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें नहा धोकर भगवान जी, अपने गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि अपना आशीर्वाद हम पे सदैव बनाए रखे। हमें गुरु पूजा करने से आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि गुरु अपना आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। गुरु की जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही हम फल पाएंगे। यदि हम गुरु की सच्चे मन से सेवा करते हैं तो वह हमसे खुश होकर हमें अच्छा मार्ग दिखाते हैं। इसलिए आज के दिन हमें अपने गुरु को सच्चे मन से याद करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, उनकी पूजा करनी है, सच्चे मन से जाप करना है अपने गुरुदेव का। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही सारे भगवान हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु जी को नमन करना चाहिए, गुरु जी की पूजा करनी चाहिए सच्चे मन से। आज के दिन जो भी व्यक्ति कोई भी गुरु जी को प्रणाम करता है, उन्हें सच्चे मन से मानता है, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। आप किसी भी गुरु को मानिए या सब गुरु को एक साथ मानिए, इसमें कोई संदेह नहीं। हम अपने स्कूल में जाते हैं, सब टीचर होते हैं, सबके सब्जेक्ट अलग होते हैं। उसी प्रकार सभी गुरुओं से हमें अलग अलग शिक्षा मिलती है। इसलिए हमें सभी गुरुओं का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने गुरु को हम आदर करते हैं और दूसरे गुरु का तिरस्कार, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर, हर गुरु के अंदर भगवान होता है। इसलिए हमें सभी गुरु का आदर करना चाहिए, सच्चे मन से उनको प्रणाम करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा की ये छोटी सी कहानी, ये सच्चाई आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय साईं बाबा, जय नीम करौरी महाराज जी। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साईं राम, जय नीम करौरी महाराज जी।